नमस्कार, मैं सुनील भाटिया, वाइस प्रेसिडेंट महाराष्ट्र कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन से। सर, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके फेडरेशन की तरफ से ली गई थी। उसमें 8 तारीख को एक अधिवेशन की जानकारी दी गई है। उस अधिवेशन के बारे में बताइए, किस प्रकार का अधिवेशन है और कहाँ-कहाँ से उसमें महाराष्ट्र से डिस्ट्रीब्यूटर आने वाले हैं? देखिए, हम लोग एक ऑल महाराष्ट्र कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक पूरा एनुअल कन्वेंशन लेने जा रहे हैं, जिसको हम अधिवेशन का नाम दे रहे हैं। यह इतवार संडे को 8 फरवरी को सुरेश भट्ट ऑडिटोरियम में होने जा रहा है। यह पूरा दिन भर का अधिवेशन है और इसमें हमारे पूरे महाराष्ट्र राज्य से, हर डिस्ट्रिक्ट से, हर जिले से, हर गांव से करीब-करीब 2,500 से 3,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स मेंबर्स हमारे, वो इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। वो कई लोग ट्रेनों से आ रहे हैं, कई फ्लाइट से आ रहे हैं, कोई बाय रोड आ रहे हैं और काफी लोग तो पहुंच चुके हैं आज, काफी लोग कल पहुंचेंगे दिन भर के हिसाब से। तो सिर्फ 3,000 करीब-करीब डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे आ रहे हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। कि इतना बड़ा अधिवेशन लेने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या मकसद है उसके? देखिए, ये हमारा हर 3 साल में एक बार अधिवेशन होता है। पिछला अधिवेशन हमारा नासिक में हुआ था और इसके पहले जो नागपुर में अधिवेशन हुआ था, 2003 में हुआ था। तब करीब-करीब 2,500 से 3,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स तब भी आए थे वैसे। तो इस ये शहर के साइज के हिसाब से या जो लोकल एसोसिएशन है, उसकी क्या ताकत है इतने लोगों को होल्ड करने की, वो हिसाब से होता है। हमारे पूरे महाराष्ट्र राज्य भर में करीब-करीब 14,500 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। उसमें से 2,500 से 3,000 ही सिर्फ आ रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स के सामने हाल ही में किस प्रकार की समस्याएं सामने आ रही है? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, हम डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलो तो जो कंपनी और कंज्यूमर या दुकानदार के बीच की जो कड़ी है, हम लोग वो सप्लाई चेन है। जो भी आपके घरों में जो भी रोजमर्रा की चीजें मिलती हैं, आपको टूथपेस्ट, ब्रश, साबुन, कंघी जो भी मिल रहा है, उसको हम लोग एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बोलते हैं। चाय पत्ती, शुगर जो भी है। तो ये सब चीजें हमको कंपनियों से हमें बिलिंग होता है और हम आगे सब दुकानदारों को देते हैं। किराना दुकानदार, बेकरी दुकानदार, मेडिकल स्टोर, सुपरमार्केट सबको देते हैं और उनके माध्यम से हर कंज्यूमर के घर तक माल जाता है। तो हमारे इस प्रकार का एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चलता है ये हमारा। जैसे ही ई कॉमर्स की बात आती है तो कई तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं इनको काफी बड़ा नुकसान या छोटे व्यापारियों को काफी बड़ा नुकसान इस वजह से उठाना पड़ रहा है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बदलाव हरदम अच्छा रहता है। जो भी कुछ बदलाव हो रहा है पिछले कुछ सालों में अच्छा होता है। हमने एक समय से देखा है कि मॉडर्न ट्रेड आया है, बड़े-बड़े सुपरमार्केट्स बने हैं। समय पे सुपरमार्केट्स के बाद में फॉर्मेट्स बदले हैं, ई कॉमर्स आया है, अब क्विक कॉमर्स भी आया है। हमें कंपटीशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपटीशन आएगा तो बिजनेस और बढ़ता है, अवेयरनेस और बढ़ती है। बात वहां आती है कि अगर प्राइस कंट्रोल ना रहे उस पे गवर्नमेंट का या कंपनीज का, तो वहां हमें तकलीफ होती है। आज अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो कंपनी बना रही है वो हमें एक प्राइस में देगी और ई कॉमर्स या क्विक कॉमर्स अलग रेट में बेचेगा, अलग रेट में खरीद के, तो वहां हमें तकलीफ होता है। हम आज इतना सालों से हम लोग काम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चला रहे हैं, दुकान दुकान, गली गली, हर दुकान में हम लोग माल पहुंचाते हैं। वहां पे ये ई कॉमर्स आकर बहुत सस्ते रेट में अपने पैसे बर्न कर रहा है। ई कॉमर्स बोलो तो कौन सी कंपनियां जिनमें इन्वेस्टर्स लोग ने पैसा लगाया है, ये लोग अपना ब्रांडिंग, अपनी इमेज बनाने के लिए सस्ते रेट में बेच देते हैं और अपना कस्टमर डेटाबेस बड़ा बना लेते हैं, उठा के फिर अपना आगे बेच देते हैं। तो वो बेसिकली गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसको हम लोग सरकार को बार बार समझा रहे हैं कि इनकी प्रैक्टिसेस गलत है, जिसके कारण ट्रेडिशनल ट्रेड जो हमारा छोटा दुकानदार है उसको नुकसान हो रहा है या तो वो बंद हो रहा है। और अगर वो दुकान बंद होगा तो हमारे ट्रेड को 100% इफेक्ट पड़ेगा, हमारा बिजनेस कम होगा। छोटी दुकानों के बारे में अगर बात की जाए तो आपके नॉलेज में ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनकी दुकानें बंद हो चुकी है महाराष्ट्र? देखिए, पिछले साल का डेटा हमने सरकार मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया था, करीब करीब 2 लाख दुकानें पूरे इंडिया में बंद हुई थी और गवर्नमेंट समझ में आ रहा था कि गवर्नमेंट को कुछ गलती हुई है। पर इस साल हमें ऐसा उम्मीद है कि 8 से 10 लाख दुकानें करीब करीब बंद हो रही हैं। ये सब इस टाइप के बिजनेस फॉर्मेट्स आ रहे थे। ये जो क्विक कॉमर्स है, देखिए पहले मॉडर्न ट्रेड आया, फिर ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स में प्रॉब्लम नहीं था। आज क्विक कॉमर्स आने से क्या, इसने गली मोहल्ले में डार्क स्टोर्स बना दिया है और जो लड़कों के थ्रू डिलीवरीज कर रहे हैं, जो 10 मिनट की डिलीवरी की बात करते हैं, उसमें पूरा मार्केट पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। कम रेट में बेच रहे हैं, प्राइस पे कंट्रोल नहीं है उन लोग का। तो ऐसे इसमें हम लोग के बिजनेस को अफेक्ट हो रहा है उसमें। तो हम वो सरकार को चाहते हैं कि उसमें कुछ तो मार्गदर्शन हम लोग को करे या उसमें रास्ता निकाले वो। कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा का उसमें प्रावधान है आपके अधिवेशन में।
उन मुद्दों के बारे में बताइए, किन पर चर्चा हो सकती देखिए, हम लोग बेसिकली ई कॉमर्स पे मेजर चर्चा हमारी है, क्विक कॉमर्स पे मेजर चर्चा है, जहां पर हमारे ट्रेड को अफेक्ट हो रहा है, तो उसको कैसे हम लोगों ने कंट्रोल करना चाहिए और हमारा अपने आप को हमने कैसे अपग्रेड करना चाहिए, हमारे पूरी डिस्ट्रीब्यूशन लॉबी को, हम उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ में काफी सारी कंपनीज के लोग भी वहां पे मौजूद है, हम उनको भी बोलेंगे कि आप लोग जो फॉर्मेट में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोग भी शॉर्ट टर्म गेन पे ना काम करें, आप लोग लॉन्ग टर्म सोच के चलिए। आज आप सोचेंगे कि भाई मेरा आज का बिजनेस हो रहा है, लेकिन कल का बिजनेस अगर आप डिस्टर्ब करोगे ये शॉर्ट टर्म गेन से, तो आप ही का टोटल लॉस होने वाला है। है? क्या फेडरेशन किसी मास्टर प्लान के साथ में अधिवेशन में आ रहा है ताकि छोटे जो व्यापारी हैं, जो ग्रोसरी स्टोर उन्हें बचाया जा सके? देखिए, हम गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम डेटा देते रहते हैं, टाइम टू टाइम हम बताते रहते हैं। गवर्नमेंट ने कुछ थोड़े बहुत अभी जीएसटी 2 में बदलाव लाए हैं, कुछ जो हमने कहा था कि इतने ज्यादा प्रोडक्ट को आप 28% और 18% जीएसटी में रखेंगे, तो ये जो कुछ कंपनियां हैं वो जीएसटी का मिसयूज भी करती है। तो गवर्नमेंट को समझ में आया, उन्होंने काफी सारे प्रोडक्ट्स को उन्होंने 18 से 5% पे लेकर आया, कुछ प्रोडक्ट को उन्होंने जीरो भी कर दिया। वो सब प्रोडक्ट पे फर्क कुछ समय में, आने वाले समय में पड़ेगा। हम लोग ये सब गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम पूरा इनपुट दे रहे हैं। हमारा एसोसिएशन जो कंज्यूमर प्रोडक्ट एसोसिएशन है, साथ में हम लोग कैट के साथ जुड़े हुए, जो कॉन्फेडरेशन ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन, वो लोग भी गवर्नमेंट के साथ बार बार सिटिंग लेते हैं, इंडस्ट्री मिनिस्टर्स के साथ बैठते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ बैठते हैं, उनको सब समझाते हैं कि भाई आज इंडिया ऐसा बदल रहा है, तो वो हिसाब से आप पॉलिसी अपनी लाइए। 8 या 8 तारीख को जो अधिवेशन है, उसको लेकर आप व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे, आप मैसेज? व्यूअर्स को यही बोलेंगे कि आप ऑनलाइन तो करिए, परचेजिंग करिए, लेकिन साथ में आपके घर के आसपास का जो दुकानदार है, वहां घर से थोड़ा बाहर निकलिए। आपकी सोशलाइजिंग भी बढ़ेगी, वो दुकानदार का भी बिजनेस बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, उसकी भी रोजी रोटी होगी, उसका भी परिवार चलेगा। हम ये बोलना चाहेंगे। ऑनलाइन में तो क्या, आप दिन भर घर में बैठे रहोगे और आप डल हो जाओगे धीरे धीरे। आप बाहर निकलिए, थोड़ा सा आपका सोशल कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे और आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी, वॉकिंग भी इसी बहाने हो जाएगी आपकी। इस अधिवेशन के बाद क्या आप सरकार को किसी प्रकार का ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं या सरकार को इस बारे में सरकार हमारी हर मूवमेंट पे ध्यान रखती है। वैसे हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, तो सरकार के बहुत सारे ऐसे अलग अलग सोर्सेज हैं जिससे वो लोग ध्यान रखते हैं, पर हम लोग डेफिनेटली इस अधिवेशन का हम लोग एक पीपीटी बनाकर हम गवर्नमेंट को पेश करते हैं। और जो हमारे अधिवेशन में काफी हमारे रिनाउंड लोग आ रहे हैं, वो लोग भी गवर्नमेंट के साथ बैठते हैं और काफी डिस्कशंस करते हैं। इस अधिवेशन में जैसे आपको मैंने बताया है कि हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट धैर्यशील पाटिल जी रहेंगे, साथ ही हमारे जो चीफ गेस्ट है मिस्टर प्रवीण खंडेलवाल जी है, जो कैट के जनरल सेक्रेटरी है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है चांदनी चौक दिल्ली के। साथ ही में हमारे बीसी भरतिया साहब रहेंगे, जो कैट के प्रेसिडेंट हैं। तो ये लोग सब सरकार के साथ बैठते हैं और सरकार से पूरी बातें करते हैं और उनको पूरा समझाते हैं। नीतियों में जो बदलाव लाना सरकार कोशिश करती है कि बदलाव आए उसमें। सरकार के भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते होंगे वैसे। थैंक यू।